बेटे आज हम उसी डेफिनेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, डिसबर्समेंट लाइक खर्च करना, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी। कहते हैं जब ये तीन चीज़ें, तीनों में से कोई भी चीज़ हो, या तो कैश हमारा जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा हो, या फिर कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही हो। कब? फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, जब आपने कोई एसेट्स खरीदी हो, कोई गुड्स खरीदी हो, कोई सर्विसेज खरीदी हो, तो इन तीनों के ऊपर जब इन तीनों में से कोई भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप उसे क्या नाम दोगे? एक्सपेंडिचर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कैश को खर्च करना। कब? जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो, तो आप इन तीनों के खरीदते टाइम जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो आप उसे क्या नाम देते हैं? एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं चाहे इवन आपने पेमेंट ना की हो, इनको क्रेडिट पे परचेज किया हो, तो भी आप उसे क्या नाम देंगे? एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस केस में लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कि हमें कल को उन्हें पैसे देने हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन यही है बेटे, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो आप एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन यहाँ से लेके एक्सपेंडिचर तक राइट डाउन करेंगे और लर्न भी करेंगे। आगे कह रहे हैं एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जैसे हमने रिसिप्ट के 2 पार्ट्स पढ़े थे, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, ऐसे ही एक्सपेंडिचर के बेटे हमारे 3 टाइप्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जब आप कोई अमाउंट खर्च कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी एसेट्स के ऊपर, तो आप उसे क्या नाम देते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म नेचर का हो, जिसे 1 या 1 साल से ज़्यादा के लिए आप यूज़ कर पा रहे हो और आपने ऐसा कोई खर्चा किया हो, तो आप उसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने कोई एसेट्स खरीदी हो, मैंने गुड्स की बात नहीं की, गुड्स और एसेट का डिफरेंस मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अभी मैंने क्या बात बोली कि आपने कोई भी एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया हो। एसेट्स वो होती हैं जो जनरली हमारी हेल्प करती हैं, जिसका हमारा बिजनेस नहीं होता, जो सिर्फ बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज आगे प्रोवाइड कराने में हमारी हेल्प करती हैं, हम उन्हें क्या नाम देते हैं? कैपिटल गुड्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसमें से देखते हैं, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग, एक्वायरिंग जस्ट लाइक खरीदना, और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो आप उसे क्या नाम दोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एक्वायरिंग। या फिर मेरे पास कोई एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर पहले से 2 रूम से मैंने 1 रूम और बना दिया, तो दैट टाइम भी कुछ खर्चा हुआ होगा उस रूम को बनाने का, आप उस एक्सपेंडिचर को भी क्या नाम देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स वाई इसने डेफिनेशन में 2 वर्ड यूज किए हैं, एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग। तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग, या तो आपने खरीदा हो या इंक्रीज किया हो द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच इसका दूसरा एक्सपेंडिचर भी आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीद के लाए, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, लाइक आप उसे किसी ट्रक में लाए, तो आपने ट्रक वाले को कोई एक पैसे दिए होंगे, तो वो पैसे भी क्या माने जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के सारे खर्चे इंक्लूडिंग ऑन देयर कैरीज, ट्रांसपोर्टेशन, आप उसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज यानी खरीदने पे, बिल्डिंग उसको एस्टेब्लिश करने में जो भी एक्सपेंडिचर हुए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। मैंने अभी आपको बताया था, जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग उठाते हैं, आप उसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आप ये लर्न करेंगे बेटे। हमारी सेकंड डेफिनेशन इसी का ही पार्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर the full benefit of which is received during one accounting period। यानी आपने जो खर्च किया और उस खर्च का बेनिफिट अगर आपने 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर ही उठा लिया, तो आप ऐसे खर्चे को क्या नाम देते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जस्ट लाइक आपने जो गुड्स खरीदी थी और आपने इस साल वो गुड्स बेच दी होंगी, तो आपने उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर उठा लिया, तो आप उसे क्या नाम देंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
आपने इस साल अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है क्योंकि आपके एम्प्लॉय ने आपके पास 1 साल तक काम किया, आपने उसकी सर्विसेज का बेनिफिट उठाया है, आपने बिल्डिंग का रेंट दिया है, आपने बिल्डिंग का बेनिफिट उठाया है। तो जो आप 1 साल के अंदर बेनिफिट उठा रहे हैं और साथ के साथ पे करते जा रहे हैं, आप उसे क्या नाम देते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपका जो मंथली बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, वो सारे क्या हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज सच ऑल द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ट्रेडिंग एंड P&L में दिखाते हैं क्योंकि इनकी वजह से सच एक्सपेंडिचर डजंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमारे बिजनेस को डेली रूटीन में चलाने में हेल्प करती हैं। इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एन एसेट, इनकी वजह से कोई एसेट भी नहीं बनती है। तो आप उसे क्या नाम देते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट प्रॉपर डेफिनेशन सिर्फ आपकी 1 लाइन ये हो सकती है, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप बस यहाँ तक लर्न कर सकते हैं बेटे, और राइट भी यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और खुद आप इसे लर्न करेंगे। थर्ड है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर का थर्ड पार्ट है। अभी तक आपने 2 चीज़ें देखी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो लॉन्ग टर्म नेचर में बेनिफिट मिलता था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो आपने आज खर्च किया और आज ही बेनिफिट मिल गया। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हमने खर्च तो आज किए लेकिन बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म नेचर का मिलता है। तो आप जब दोनों टाइप की क्वालिटी आ जाएं, यानी उसमें रिवेन्यू टाइप की क्वालिटी भी है, कैपिटल टाइप की भी क्वालिटी है, तो आप उसे क्या नाम देते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है इसका एडवर्टाइजमेंट। जैसे आज आप लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो आपने खर्च तो आज कर दिया, बट एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको 3 to 4 ईयर, यू कैन से 3 to 7 ईयर आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपने खर्च तो आज किया बट उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म नेचर में मिलता है। तो इसलिए आप ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हो? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी खर्च आज किया और बेनिफिट इसका क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म नेचर के अंदर। हमें आगे इसको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, 7 साल तक हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमने खर्च आज ही कर दिया है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर, यानी है तो रिवेन्यू बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, लेकिन इनका बेनिफिट हमें 1 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3 to 7 ईयर। तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर को बेटे क्या नाम देंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जांपल क्या दिया था यहाँ पे कि जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, आज आपने खर्च कर दिया और आपको 3 to 7 ईयर्स तक उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता है, कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या नाम देंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहीं तक आप लर्न करेंगे इसको, और राइट भी यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस। अभी आपने पीछे पढ़ा बेटे एक्सपेंडिचर और यहाँ एक्सपेंस, तो दोनों वर्ड में फ़र्क है, डिफरेंस है। देखते हैं एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या कह रहा है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं भी बेटे यहाँ पे एसेट वर्ड नहीं आया, एसेट वर्ड नहीं आया। तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यानी प्रोड्यूसिंग में या गुड्स को बेचने में या सर्विसेज को बेचने में करते हैं, एक्वायरिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बेचने की बात कर रहा है या उनको बनाने की बात कर रहा है, तो आप ऐसे जो खर्च होता है उसे क्या नाम देते हैं? एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर में क्या था? एक्वायरिंग यानी खरीदने में जो खर्चा आता है गुड्स को, एसेट्स को, सर्विसेज को। यहाँ पे ये खरीदने की बात नहीं कर रहा, ये कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करने या उसे बेचने पर जो खर्चा आता है आप उसे क्या नाम देते हैं? एक्सपेंस। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जब आपने किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग करने में मान लो एक आपने फर्नीचर का काम है, तो आपने लकड़ी खरीदी, तो लकड़ी खरीदने पे यानी गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा हुआ होगा आप उसे क्या नाम देंगे? इसने क्या बोला था यहाँ पे? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। मैंने कहा लकड़ी खरीदी, तो खरीदने का खर्चा बेटे यहाँ नहीं आएगा, वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। बट लकड़ी खरीदी, उसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, जो पर्सन ने उसको चेयर बनाया और आपने उसे सैलरी दी, तो वो जो एक्सपेंडिचर होंगे सारे आप उसे एक्सपेंडिचर नाम ना देके क्या नाम देंगे? एक्सपेंस।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बनाने पर जो भी लागत आएगी आप उसे क्या नाम देंगे, एक्सपेंस। अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आते हैं और एक्सपेंस में भी आते हैं, डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट्स। तो नॉर्मली आप डेफिनेशन ये लर्न करेंगे, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्सपेंडिचर में था कि जो आपने खर्च किया एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ध्यान से रखना बेटे, इन दोनों की डेफिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू। किसे बोलते हैं बेटे आप इनकम, और किसे बोलते हैं रिवेन्यू? ये इस बात को एक एग्जांपल से समझाएगा। आगे पढ़ते हैं। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रिवेन्यू। कहते हैं मान लो आपके पास 10 आइसक्रीम है बेचने के लिए, और आप उसे 10 आइसक्रीम को, प्राइस है आपका 10 रुपीज़ में सेल करते हो, तो आपको टोटल कितने मिले होंगे, 100। तो जितने मिले आप उसे क्या नाम दोगे, रिवेन्यू। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी जो हमारी खरीदने की लागत आई थी। अब मान लो आपने इस 10 आइसक्रीम को 5 रुपये में खरीदा था, कितना आ गया, 50, और प्लस इसको फ्रीज वगैरह किया वट एवर, तो टोटल आपके एक्सपेंडिचर बन गए 70। तो डेफिनेशन क्या है, सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस। सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। आप उसे क्या नाम दोगे, इनकम। जस्ट लाइक यानी जितने में आपने बेचा माइनस जितने में आपने खरीदा। तो जितने में आपने बेचा इसको आप नाम देते हो रिवेन्यू, जितने में आपने खरीदा था एक्सपेंस, इसमें से ये माइनस किया तो ये आपका क्या आ गया, इनकम। तो इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रिवेन्यू, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंस। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनकम। एग्जाम्पल ये है, गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख, सोल्ड किया 5 लाख, तो रिवेन्यू हो गया 5 लाख, एक्सपेंस 4 लाख, तो आपका इनकम कितना होगा, 5 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 1 लाख। तो 4 lakh is expense and difference between the two, that is 1 lakh is the income. It can thus be expressed income is equal to revenue minus expense. फिर profit क्या है, it is the excess of total revenue over total expense of a business enterprise for an accounting period. Profit increase the investment of the owner. यानी total revenue में से total expense। अब आप कहोगे सर पीछे भी तो हमने revenue में से expense ही माइनस किया है। अब क्या है, एक बिजनेसमैन हर मंथ कुछ रिवेन्यू कमाता है, कुछ एक्सपेंस करता है, तो उसको हर मंथ यूँ बोलूँ कि इनकम भी हो रही है। लेकिन जब वो ईयर एंड पे टोटल देखेगा कितना उसने रिवेन्यू कमाया माइनस टोटल कितने एक्सपेंस हुए, तो टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस जब वो माइनस करेगा तो आप उसे क्या नाम दोगे, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट एक पर्टिकुलर डेट पे निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का निकाला जाता है। और इनकम जो होती है आप यूँ कहो कि हर मंथ या डेली रूटीन पे भी कि हमने इतने में बेचा, इतनी हमारी लागत थी, तो डेली रूटीन में हमें इतनी इनकम आ रही है। बट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, जब ईयर एंड पे आप टोटल रिवेन्यू लेते हो, टोटल एक्सपेंस लेते हो, रिवेन्यू जब एक्सपेंस से ग्रेटर आता है तो आप उसे क्या नाम देते हो, प्रॉफिट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेन। फिर ये गेन क्या चीज़ है, ये प्रॉफिट वर्ड यूज किया जाता है जब आपने गुड्स बेची, यानी जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हो। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आप रेफ्रिजरेटर का काम करते हो, तो रेफ्रिजरेटर को बेचने से जो आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी जो सरप्लस मिलता है, आप उसे क्या नाम देते हो, प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका काम रेफ्रिजरेटर का है और आप फर्नीचर बेच रहे हो और वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल गया, तो आप उसे क्या नाम दोगे, गेन। यानी गुड्स सेल करने पर जो आपको सरप्लस मिले वो प्रॉफिट, और एसेट सेल करने पर जो आपको सरप्लस मिले वो गेन। जैसे इसने एग्जांपल दिया, इफ ए बिल्डिंग कॉस्टिंग 10 लाख इज सोल्ड 12 लाख। बिल्डिंग एसेट हो गई ना, आपने 10 वाली चीज़ 12 में बेची तो आपको 2 लाख का क्या हो गया, गेन हो गया। तो प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस रखना बेटे। प्रॉफिट वर्ड कहाँ यूज होता है, गुड्स के केस में, और गेन वर्ड कहाँ यूज होता है, एसेट्स के केस में। तो आपको आज यहीं तक डेफिनेशन लर्न एंड राइट करनी है।